ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੈਂਗ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇਗਾਮਾ ਫਿਲਮਸ ਐਂਡ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। Hi, thank you for talking to us. So welcome to the Gan Punjab show, sir. First of all, I want to start with पंजाब इंडस्ट्री में आप एंटर कर रहे हैं सर। आपने मूवी बनाई है अभी। सर, आपके रूट्स कुछ पंजाब से बिलोंग करते हैं? बिकॉज पंजाब आप कभी गए हैं या पहले आपके कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने आप को फेक पंजाबी बुलाता हूँ या दूसरा नाम दिया जाए तो पंजाबी, बट आई एम फ्रॉम दिल्ली। बट पंजाबी हमारे फैमिली में कभी बोली नहीं गई। मेरे नाना इनफैक्ट खुद सरदार थे और आर्मी में जनरल के पोस्ट पे थे, पर आई गेस उस जमाने में यू स्पोक इंग्लिश टू ईच अदर, सो वी आर फ्रॉम अ फैमिली दैट स्पीक्स मोर इंग्लिश देन हिंदी। बट अगर पंजाबी कल्चर के बारे में बोला जाए तो मुझे तो लगता है पूरा देश ही अभी पंजाबी कल्चर से प्रभावित हो रहा है। अगर आप म्यूजिक देख लें या आप फेस्टिवल्स देख लें, आप खाना देख लें, सो आई थिंक it's an acceptance of Punjabi culture in a very deep way across India now. Absolutely, sir. And sir, any kind of memories you have in Punjab, because आप पंजाब जाते हो, आप कई बार पंजाब आपने विजिट किया होगा सर, तो एनी काइंड ऑफ स्पेशल मेमोरीज वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना? बिकॉज हम बॉम्बे रहते हैं, बॉम्बे में अलग एक कल्चर है, वहाँ पे एक अलग कल्चर है सर, तो वहाँ की कुछ मेमोरीज आपको कुछ याद होंगी? तो मैं बच्चा था तो हम चंडीगढ़ जाते थे अपने रिलेटिव से मिलने, तो वहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जो गुड़ मिलता है खाने के बाद, वो कहीं नहीं मिलता है इंडिया में। इनफैक्ट मैं अब जब हम इतना काम कर रहे हैं तो मैं जब भी जाता हूँ मैं गुड़ ज़रूर लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खाने के बाद। आई थिंक आई रिमेंबर पीपल बीइंग वेरी क्लोज टू द लैंड एंड क्लोज टू देयर कल्चर। आई थिंक सिखिज्म इज़ अ वंडरफुल रिलीजन। The emphasis that it places on service, I think, is a very beautiful thing. It's something that obviously one has been exposed to in my own life. Yeah. So I think that's a very beautiful thing. Okay. So I really feel it's a very culturally rich land. And if you look historically, Punjab is the one place that was never defeated by British or Mughals. Yeah. It always maintained its independence. So you have people who are strong-willed, who are willing to, do whatever it takes to maintain their freedom, and who have a strong sense of freedom and individuality, which is a beautiful thing. Absolutely, sir. Absolutely right for that. And sir, talking about the Punjab industry, sir. So अब पंजाब इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आने लग गए हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी आ गए हैं सर। तो सर, आपने जब अभी ओई मखना बनाई है एम ए जी के साथ में सर, तो आपने यहाँ से अपनी टीम वहाँ पे कैरी की थी बनाने के लिए पूरे पिक्चर की? वहाँ की कोई लोकल हेल्प भी ली थी? वहाँ के कुछ प्रोड्यूसर्स, यहाँ के कुछ अपना टीम एंड स्टाफ? तो हमारे पार्टनर हैं जो पंजाबी हैं, डायरेक्टर सिमरजीत सिंह। उन्होंने एमी के साथ भी बहुत सारी अच्छी फिल्में बनाई हैं। आपने और आपके दर्शकों ने शायद मुकलावा देखी होगी, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। तो सिमर पाजी इज आवर पार्टनर. So he and Amy together are producing the film. Okay. So 3 partners are producing the film in a way. So they bring local expertise. Okay. We bring the expertise ke shayad being a pan-India company and a public limited company, as Saregama we are able to increase the reach in India of the Punjabi films. राइट जो पिक्चर शायद अक्रॉस इंडिया, मतलब पंजाब टेरिटरी अगर छोड़ दें तो अगर 20 स्क्रीन में लगेगी, क्या हम उस पिक्चर को 100 स्क्रीन में लगा सकते हैं? ये इंटेंशन है, राइट? सो दैट इज हाउ वी आर ऑल पार्टनरिंग टुगेदर टू मेक ओए मखना, व्हिच इज द फर्स्ट फिल्म। बहुत सारी हमने अभी लाइन अप करी हुई है। सो सर, एज यू सेड इट इज योर फर्स्ट फिल्म सर अभी, तो सर वहाँ के जो आपने बोला कि हमने पार्टनर किया है उनके साथ में, तो सर उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा? बिकॉज वो वहाँ का एक बॉम्बे का एक कल्चर अलग है, वहाँ पे लोग काफ़ी अलग माइंड सेटअप के लोग हैं। तो आपने पहली पिक्चर बनाई है उनके साथ में, सर उनके साथ एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका काम करने के लिए? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। सिमर पाजी एक बहुत ही अकम्पलिश्ड और एक्सपीरियंस डायरेक्टर हैं। उन्होंने खुद बॉम्बे में काम किया है और फिल्म मेकर्स को असिस्ट किया है। आई थिंक वो अजय देवगन की टीम में थे। तो आई थिंक उनको उनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत ही बढ़िया है। और जो हमने फिल्म बनाई है, एक फैमिली कॉमेडी बनाई है,
तो उस हिसाब से जो माहौल था सेट पे बहुत ही कोऑपरेटिव, लविंग और पीसफुल माहौल था। मैं तो हमेशा एज अ प्रोड्यूसर ये मानता हूँ कि जो डायरेक्टर की पर्सनालिटी होती है ना, वो सबके अंदर आ जाती है जब हम शूट कर रहे होते हैं। They almost get possessed by the director's personality. So if you meet Simar Paji, he's very calm, collected, quiet, knowledgeable man. तो ऐसे ही स्मूथली बनी हमारी पिक्चर। So I would not say कि ये इसलिए बनी कि पंजाब इंडस्ट्री ऐसी है, ये इसलिए बनी क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो ऐसे हैं, और उनका जो रिलेशनशिप है एमी के साथ, जो स्टार हैं हमारे, वो भी बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, लाइक अ यंगर ब्रदर एंड ओल्डर ब्रदर। तो उनकी जो केमिस्ट्री है उसी में हम भी बह गए और फिल्म बना ली हमने। एंड सर बात की जाए फिल्म के बारे से, तो ये फिल्म में आप ऐसा कुछ स्पेशल या ऐसी कोई चीज़ आप शोकेस कर रहे हैं पंजाबी ऑडियंस के लिए? से आपकी पहली पिक्चर है एज अ पार्टनरशिप में, बट कुछ ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे पिक्चर की स्टोरी के बारे थोड़ा बहुत, या अपना कुछ पिक्चर के बारे जो पंजाबी ऑडियंस को देखने मिलेगा पिक्चर में? तो ये फिल्म एक फैमिली कॉमेडी है, और हमने पहले इसका टाइटल रखा था चाचा भतीजा, क्योंकि ये एक्चुअली में एक चाचा और भतीजे की कहानी है जो आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मतलब उनका रिलेशनशिप बिल्कुल फॉर्मल और बड़े बुजुर्ग वाला रिलेशनशिप नहीं है, वो दोस्त ही हैं। और लड़के को जो एमी किरदार निभा रहे हैं, उसको बहुत चाह है कि मैं शादी कर लूं, और वो एक लड़की से प्यार कर लेता है, उसको सड़क पे देख लेता है और उसको प्यार हो जाता है उसकी आंखों से। लेकिन उस लड़की ने अपना मुंह ढका हुआ है क्योंकि वो स्कूटी चला रही है उस पॉइंट। तो अब वो ढूंढता है कि ये लड़की कौन है, और कंफ्यूजन ऐसी हो जाती है कि वो किसी और लड़की को मान लेता है कि ये वही लड़की है। तो पहले उसके साथ अपना टांका फिट करता है अपने चाचा को लेकर, ठीक है, और फिर उसको पता चलता है कि ये तो गलत लड़की है। तो फिर वो क्या क्या करके इस कंफ्यूजन को ठीक करते हैं, ये कहानी है। कंफ्यूजन ड्रामा कॉमेडी है। राकेश धवन साहब ने लिखी है। ही इज अ वेरी अकम्प्लिश्ड राइटर ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉमेडीज। मैं देखिए, हमने यूडली में और सारेगामा में बहुत सारी सीरियस फिल्में बनाई, लेकिन द होल वर्ल्ड इज गॉन थ्रू अ वेरी अनसेटलिंग टाइम पिछले 2-3 सालों में। तो हम चाह रहे थे कि हम कुछ ऐसा लाएं जो आप हंसे, आपको थोड़ा एक वार्म हग जैसा फील मिले, जादू की झप्पी मिले फिल्म से, और आप घर जाए। तो हमने ऐसी पिक्चर बनाई। एंड सर एमी विर्क जी हैं जो हैं पंजाब के बहुत बड़े अभी सुपरस्टार हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं, काफ़ी उनका नाम है ग्लोबली, अपने शोज़ करते हैं, पिक्चर्स हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस है सर। तो सर उनके साथ एक्सपीरियंस कैसे था? बिकॉज इतने बड़े स्टार हैं, आप पहली बार काम कर रहे हैं उनके साथ, तो कैसे आपका एक्सपीरियंस है उनके साथ? आई थिंक एमी's got a very very captivating personality. वो कमरे में आएंगे ना, एक बहुत बड़ी पार्टी में आएंगे, सारी नजरें उन पे टिक जाएंगी। इसको मैं स्टार क्वालिटी कहता हूँ, और ये सब में नहीं होता है। कुछ लोग एक्टर हैं तो वो किरदार में अंदर चले जाएंगे और अपने आप को खो देंगे। कुछ लोग स्टार हैं, राइट? तो एमी इज अ स्टार। एमी इज हैज एन एनर्जी दैट ही ब्रिंग्स टू समथिंग व्हिच इज पॉजिटिव, हैप्पी, कोऑपरेटिव। वो कभी आपको ये महसूस नहीं करने देंगे कि मैं स्टार हूं तो मैं आपके ऊपर हूं, आप मेरे नीचे हैं। बिल्कुल ही घुल मिल के प्यार से और यारी दोस्ती में वो काम करते हैं। दैट्स पार्ट ऑफ हिज स्टार क्वालिटी, दैट्स पार्ट ऑफ द अपील दैट ही ब्रिंग्स। एंड व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इज कि वो सेम चीज पर्दे पे भी आती है, विच इज वाई आई थिंक एमी जी की पिक्चरें इतनी अच्छी चलती हैं। क्योंकि जब मैं भी देखता हूँ ना, मुझे लगता है मेरा दोस्त है। नाउ आई एम मच ओल्डर देन एमी, तो मुझे लगता है कि यार जब हम बच्चे थे ना तो हम भी ऐसे ही हरकतें करते थे, जब हम यंग थे, बच्चे नहीं। तो ये एक फीलिंग जो वो देते हैं ना अपनेपन की, ये बहुत ही यूनिक चीज है। और ये सिर्फ प्रोफेशनली नहीं देते, ये एज अ पर्सनालिटी भी देते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था, इससे क्या होता है ना, मेकिंग बहुत ईजी हो जाती है पिक्चर, क्योंकि ये नहीं कोई जब सोचे स्टार है तो नखरे करेगा और ऐसे बोलेगा और ये डिमांड करेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है एमी के साथ। बहुत ही मतलब भाई जैसी फीलिंग आती है। ओके, आंसर ये पिक्चर रिलीज कब हो रही है? इसका डेट आपने कुछ फाइनलाइज अभी पोस्टर आउट कर दिया? हाँ जी, ये पिक्चर रिलीज होगी आइदर 2nd वीक ऑफ सितंबर या 3rd वीक ऑफ सितंबर। थोड़ा सा वी ऑलवेज हैव अ रिलीज डेट इन माइंड, बट इट मूव्स लिटिल बिट बिकॉज वो पूरे फ्लूइडिटी से, अगर किसी और ने अपनी पिक्चर
आगे या पीछे अनाउंस करी तो हम थोड़े से मूव करते हैं, बट एज ऑफ नाउ 9 सितंबर इज द डेट। एंड सर ये जब पिक्चर रिलीज होगी तो आपने सोचा, प्लानिंग अपनी टीम ने की होगी मिलके कि पिक्चर के राइट्स अपना बेचने हैं या किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को देने हैं, पंजाब में किसी लोकल को देना है, तो कुछ प्लानिंग सर आपने ऐसी की हुई है इसके बारे में? हाँ, हम अभी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं है, हम एक स्टूडियो हैं। तो स्टूडियो का मॉडल ये रहता है, उनका बिजनेस मॉडल, कि एक प्रोड्यूसर आएगा, आप प्रोड्यूसर को फंड करेंगे, आप सुपरवाइज करेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट एक क्वालिटी लेवल मेंटेन करे, राइट। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर को इंगेज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर आपकी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सारेगामा का बिजनेस सिर्फ कंटेंट प्रोडक्शन है या कंटेंट क्रिएशन है। तो अल्टीमेटली ऑडियंस के सामने ये फिल्म किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी केबल एंड सैटेलाइट चैनल पे, वो सब हम लाइसेंसिंग करेंगे इस फिल्म की। सर नॉर्मली जैसे पंजाबी पिक्चर्स बनती तो काफ़ी लोग सब्सिडी के लिए पिक्चर बनाते हैं, तो सर आपका कुछ प्लान है कि पिक्चर बनने के बाद इसको सब्सिडाइज करना है, कुछ ऐसे आपने कुछ प्लानिंग की हुई? जी, ये पिक्चर तो सब्सिडी में जा ही नहीं सकती। आमतौर पे सब्सिडीज तब आती हैं जब आप किसी देश में जाके एक्स अमाउंट खर्चा करें तो उसका एक परसेंटेज आपको वापस आता है। तो ये जैसे यूके में होता है, आई थिंक कनाडा में भी होता है, और कई देश हैं जहाँ पे ऐसी चीज होती है। लेकिन ओए मखना हमने बिल्कुल ही चंडीगढ़ बेस बनाई है, क्योंकि जो मैं आपको कह रहा था ना, हम क्या चाह रहे हैं कि आपकी जो अभी हम सब इस चीज से गुजरे हैं, कोरोना नाम की चीज से अभी निकलना शुरू किए हैं, रोज इतनी ट्रैजिक खबरें आती है। हम चाह रहे हैं कि इस फिल्म से आपको ऐसा महसूस हो कि मैं अपने घर में ही बैठा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो इसलिए हमने चंडीगढ़ में पूरी पिक्चर बनाई है। तो इसमें सब्सिडी का तो मतलब कोई है ही नहीं अपॉर्चुनिटी। सर हमने अभी ग्लोबली, और जैसे आपने बात की, तो सर पंजाबी मूवीज़ काफ़ी एक बड़े स्केल पे रिलीज होती है अब्रॉड में, भले यूएस से कह लो, यूके कह लो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कई बार ऐसा होता है कि बॉलीवुड पिक्चर को एक बाद में प्रेफरेंस देते हैं इनको, बिकॉज वहाँ पे ऑडियंस इतने लार्ज स्केल पे है सर। तो सर आपके क्या व्यूज़ है, और ये पिक्चर बनाने के पीछे आपके दिमाग में था कि ये ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर्स बहुत बड़ी गेम है, तो इसलिए आपको पंजाबी इंडस्ट्री में मतलब आना चाहिए या पिक्चर बनानी चाहिए? देखिए, हमारे एस्टिमेशन से ऑलमोस्ट 30% ऑफ अ पंजाबी फिल्म्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ओवरसीज। और ये इसलिए है क्योंकि जो पंजाबी, एक तो बहुत उन्होंने माइग्रेट किया है ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, एंड पंजाबीज लव देयर कल्चर। वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। तो अगर वो बाहर भी जाते हैं, तो जैसे आप मुंबई में पले बड़े हो पर आप पंजाबी बोलते हैं, राइट। सो वेरी क्लासिक केस ऑफ पंजाबी कल्चर बीइंग मेंटेन्ड इन अ फैमिली। दैट्स व्हाई द इंटरनेशनल मार्केट इज सो लार्ज। सेकंड पॉइंट, वी आर अ म्यूजिक लेबल, so Punjabi music is working even in Chennai, right, even in Cochin people are listening to Punjabi music. So Makhna has 6 songs, right. We have concentrated, put a lot of our expertise as a music label into the music of the film, into the lyrics, into the composition. We are a 120-year-old music label, right. So we have a certain expertise in creation of music and marketing of music, right. So that we will use. Where I feel we wanted to come into Punjab industry is, like I mentioned briefly earlier, I really feel that Punjabi culture is all over India, but Punjabi films are not playing all over India as much as, let's say, a Telugu film is playing today, right. So eventually our aim is, can we lift Punjabi industry, cinema industry, to the level where, you know, there are 40 screens in Bangalore, right? To the level where there are 20 screens in Kolkata. Can we lift it to that point? So we believe that the industry and the culture and the stars have the potential, लेकिन वो potential अभी पूरा हुआ नहीं। शायद हम इसमें छोटा सा पार्ट प्ले कर पाएंगे कि हम भी इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाएं। एंड सर यहाँ पे ये पंजाब इंडस्ट्री में टिप्स है, एरोस है, प्रियंका चोपड़ा जी का भी अपना प्रोडक्शन हाउस है सर, काफ़ी सारे वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस ऑलरेडी अवेलेबल है, स्टार्स के अपने प्रोडक्शन हाउस खुद के भी हैं सर। तो सर कहीं आपको कोई वे में डिफ़िकल्टी लगे, बिकॉज वहाँ पे एक छोटी, अभी इंडस्ट्री छोटी है, ग्रो कर रही है काफ़ी अपना, तो नए एंट्रेंट को इतनी जल्दी एंट्री देती नहीं, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती है। तो सर आपने ऐसी कुछ डिफ़िकल्टीज फेस की, आपके कुछ दिमाग में था कि मुझे ये डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी जब मैं इंडस्ट्री में एंटर करूँगा?
देखिए, I feel the first thing, we are not a production house as far as Punjab industry is concerned. Yeah. We are a studio. So what are we doing? The service we are providing Punjab industry is very specific. आप प्रोड्यूसर हो, फिर से आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, आपके पास कास्ट है, आपको फंडिंग की जरूरत है, आपको करेक्ट मार्केटिंग की जरूरत है, आपको अपने राइट्स किस प्राइस पे बेचने हैं उसकी जरूरत है. वी कम इन एज अ अम्ब्रेला सर्विस for all of this, right? So we are not competing with an individual actor's production house, right? We are not in that business. We are competing with, let's say, a Z or a Eros that is coming in, right? What we are bringing to the table perhaps is a greater understanding of music, right? Is the fact that we, as Udly, part of Saregama, have had a very deep understanding of scripts. We have an ecosystem of young filmmakers in Bombay. So we are able to plug in all of these inputs so that the regional language cinema can start to spread out little bit of pan-India. Right? तो ये हम करना चाह रहे हैं और इसलिए हम आए. तो हमें कंपटीशन ऐसा ज्यादा नहीं लग रहा. हम कोऑपरेट करना चाहते हैं सबके साथ. इनफैक्ट जैसे हमने एमी और सिमर के साथ ये फिल्म करी है, हमारी आगे की फिल्में भी कोऑपरेशन में ही ऐसे हैं विद अदर स्टार्स एंड अदर डायरेक्टर्स. वी वांट टू इनेबल, लेट्स से यू आर अ टैलेंटेड पर्सन इन पंजाब इंडस्ट्री, आपके पास एक स्टोरी आइडिया है, आपके पास एक स्क्रिप्ट है. वी वांट टू बी द पीपल दैट यू कैन कम टू, narrate your idea. We will help you make that film and help you distribute it the right way so that maximum number of people in India and abroad watch it. Okay, that's absolutely great. And sir, talking about the talent, because Punjab industry, वहाँ पे बहुत सारा talent है, वहाँ पे singers बहुत सारे हैं, artists बहुत सारे हैं सर. तो सर आपकी जैसे पिक्चर है, आगे भी बहुत सारे पिक्चर लाइन अप है, तो आप एज अ रिस्क टेकर बन के एक नए आर्टिस्ट, नए चेहरे को अपना अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी थे, राजकुमार राव जी थे, इनकी जब पिक्चर इनको प्रॉपर मिली है तो उन्होंने काफ़ी फ्लरिश किया, उनके बाद काफ़ी उनकी ग्रोथ काफ़ी हाई रही है. तो ऐसा आपने सोचा है कि नए आर्टिस्ट को या नए फेस को अपना मुझे अपॉर्चुनिटी देनी है, या फिर सिर्फ एक कैटेगरी आर्टिस्ट है जिनका सक्सेस रेट है, मुझे उनके साथ ही काम करना है? जी, ये स्ट्रैटेजी हमेशा बदलती रहती है, ये एक फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है. हमने अभी अपना पहला कदम रखा है इस इंडस्ट्री में, तो हम अभी स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं ज़्यादा. बट अगेन, नो बिजनेस कैन सस्टेन. अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं खरीदेंगे, राइट? आप कुछ स्मॉल कैप्स भी खरीदेंगे. उसमें आपका पोटेंशियल ज़्यादा है कि मैं ज़्यादा पैसे कमा लूंगा, मेरा ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा. सो इट हैज़ टू बी अ पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी. हम एक फिल्म बनाने तो नहीं निकले. हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम हर साल 3, 4, 5 फिल्में बनाएं. तो इसमें एक बुके होगा, इसमें नए टैलेंट भी हम डिस्कवर करेंगे और इसमें हम पुराने टैलेंट के साथ भी काम करेंगे, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सो इफ वी आर वर्किंग विद अ बिग स्टार एंड वी आर गेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, रिटर्न्स, रेवेन्यू, that money will be used to help the talent, not just acting talent, the writing talent, the singing talent, the directing talent. All of that talent we will enhance that talent. सर वेब सीरीज़ का ज़माना है एंड पंजाब इंडस्ट्री में भी वेब सीरीज़ काफ़ी बन चुकी हैं अभी. तो सर आपका कुछ थॉट प्रोसेस आ गया है कि मुझे वेब सीरीज़ में मतलब ये प्रोजेक्ट भी हैंडल करना है कुछ, या आपके पाइपलाइन में ऐसा कोई है प्रोजेक्ट कि आपने कुछ सोचा हुआ है इसके रिगार्डिंग? जी, हम ऑलरेडी हिंदी में वेब सीरीज़ बनाते हैं, हम मलयालम में वेब सीरीज़ बना रहे हैं, और हमने 1-2 स्क्रिप्टें बनाई हैं पंजाबी में वेब सीरीज़ के लिए. तो प्लान्स तो हैं, बट अगेन वेब सीरीज में डिसीजन में एक और पार्टनर जुड़ जाते हैं, विच इज द प्लेटफॉर्म. सो फर्स्ट दे हैव टू लाइक द कॉन्सेप्ट एंड दे हैव टू हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन द रीजन. सो इफ यू सी राइट नाउ, प्लेटफॉर्म्स आर putting lot of content of South India. They are not so much putting Punjabi content yet, with the exception of Amazon. Right? So we are hoping that this will also change as Punjabi, पंजाबी म्यूजिक ने जो पिछले 10 सालों में ग्रोथ किया है, तो वैसे ही आई थिंक पंजाबी कंटेंट का भी टाइम आने ही वाला है. ऑलरेडी आ चुका है, शायद हम पहले पड़ाव पे. जी बिल्कुल. तो वो आएगा और हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. एंड सर एनी काइंड ऑफ प्लान्स फॉर पंजाबी फ्यूजन और बॉलीवुड का? जैसे बॉलीवुड आप पिक्चर बना रहे हो हिंदी,
बट पंजाबी स्टार्स को बेसिकली लेके इस पंजाबी और बॉलीवुड फ्यूजन कुछ आपने हाँ। कुछ हो सकता है हम देख सकते हैं इन फ्यूचर आने वाला कुछ? नहीं, हमारी ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट में बात चल रही है एक पंजाबी स्टार के साथ, और वो हिंदी फिल्म है। जैसे दिलजीत ने किए हैं, बहुत हिंदी फिल्मों में उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छे रिटर्न्स आए हैं प्रोड्यूसर्स को, तो हम भी चाह रहे हैं एक पंजाबी स्टार के साथ ऐसा कुछ करें। तो हमने एक स्क्रिप्ट बनाई है। आई एम होपिंग अगर हमारे साथ किस्मत अच्छी हुई हमारी तो विद इन 1 ईयर वो भी आ जाएगी। हाँ जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सर। पिक्चर आपकी आने वाली होए मखना, तो सर हमारे ऑडियंस जो आपको देख रही होगी सर, आपका जो इंटरव्यू देखेगी, उनके लिए कोई मैसेज आप प्रोवाइड करना चाहेंगे कि पिक्चर जाके प्लीज़ देखिए? बिकॉज आपने जैसे बता के कितनी स्वीट तरीके से पिक्चर बनी है, एंटरटेनिंग पिक्चर बनी, कॉमेडी है, फैमिली के साथ आप जाके देख सकते हैं। तो एक लास्ट स्वीट गेस्चर ऑफ मैसेज ऑडियंस के लिए। मैं तो जी यही कहूँगा, अपनी पूरे परिवार को लेके, फैमिली को लेके ये पिक्चर देखें, तब मज़ा आएगा, क्योंकि हमारी पिक्चर में वही नोक झोंक और प्यार है जो आपके परिवार में होता है। तो ये रिफ्लेक्शन और ये प्यार बहुत अच्छा है जब बढ़ता है, अकेले में मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल सर, जो मज़ा जो बोलते हैं सबके साथ आता है वो अकेले में नहीं है। एंड आपकी पिक्चर आपने जैसे बताया वैसी बनी है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग अफ योर टाइम सर, एंड इट वाज लवली मीटिंग एंड इट वाज एक्चुअली वेरी ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।